हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में एससी वर्मा बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, 4 इक्वल चार्जेस 2 × 10 टू द पावर इनवर्स 6 कूलम ईच आर फिक्स्ड एट 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर पे चार्जेस कितना है 2 × 10 टू द पावर इनवर्स 6 कूलम और उसका जो साइड है वो कितने का 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो देखिए मान ले रही है हमारा स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है इसके चारों कॉर्नर पे यानी यहाँ पे एक चार्ज है Q1 जिसका वैल्यू है 2 × 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। यहाँ पे जो चार्ज है उसको Q2 नाम दे रहे हैं 2 × 10 टू द पावर इनवर्स 6 कूलम। यहाँ पे जो चार्ज है वो Q3 2 × 10 टू द पावर इनवर्स 6 कूलम और यहाँ पे Q4 2 × 10 टू द पावर इनवर्स 6 कूलम। साइड कितना है 5 सेंटीमीटर का यानी R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बोल रहा है फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ड्यू टू ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट 3, यानी किसी एक चार्ज पे बाकी 3 चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है कूलम फोर्स, वही हमें क्या करना है इसमें कैलकुलेट करना है। तो आप किसी भी चार्ज पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम किस पे ले रहे हैं Q3 पे। तो देखिए Q2 और Q3 के बीच क्या होगा, फोर्स लगेगा। यहाँ पे जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो बाहर की तरफ होगा तो कितना होगा, इसका नाम दे दिए F2। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ तो K क्यू स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड में तो दोनों चार्जेस सेम है तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब Q4 और Q3 के बीच में भी क्या होगा, फोर्स लगेगा तो रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव, तो ये रिपल्सिव फोर्स की तरफ बाहर अंदर की तरफ नीचे की तरफ। ठीक है, इसका नाम देते हैं F4। कितना होगा तो K क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ही होगा। ठीक, अब एक चार्ज है Q1 तो इस Q1 की वजह से भी क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा, इसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा, इसका नाम दे दिए F1। अभी F1 कितना होगा, तो देखिए K क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बट ये जो डिस्टेंस है ये R नहीं है ना, तो ये कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा √2r। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा √2r का होल स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड, अब हमें Q3 पे एफ नेट चाहिए, बट एफ नेट हमको कब मिलेगा, जब सारे फोर्सेज जो है वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। बट यहाँ पे जितने भी फोर्सेज देख रहे हैं वो सारे अलग अलग डायरेक्शन में, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारे फोर्सेज जो वो सेम डायरेक्शन में हो, है ना। तो देखिए अगर हम F2 और F4 का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो इसी लाइन पे जाएगा, है ना। हम लोग पढ़ेंगे कि अगर रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो इस एंगल को, जो भी यहाँ पे एंगल होता है उसको 2 इक्वल पार्ट में बांटा हुआ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं तो वो इसी लाइन पे जाएगा, तो बाकी सारे फोर्सेस जो है वो क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो हमारा एफ नेट इजिली निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यानी जो यहाँ पे F2 और F4 है ये दोनों क्या है, सेम है यानी F ही है। ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको हम लोग F' मान ले रहे हैं, तो F' इक्वल टू √F2 स्क्वायर प्लस F4 स्क्वायर। बाकी का टर्म नहीं लिख रहे, क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है वो क्या 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो बाकी का जो टर्म होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों फोर्सेस सेम है तो क्या लिख सकते हैं F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, है ना, तो क्या हो जाएगा देखिए 2F स्क्वायर यानी √2F, तो √2, अब F के जगह पे क्या पुट करेंगे, तो F के जगह हम रख सकते हैं K क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड, तो अब यहाँ पे जो फोर्स है इसका नाम क्या है F', इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो F1 के डायरेक्शन में जा रहा है, उसका नाम क्या है F'। तो आप नेट निकाल लेते हैं, तो F नेट इक्वल टू क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा, है ना, यानी F' प्लस F1। तो F' कितना है देखिए √2K क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस F1 कितना है, तो यहां से आपका आ जाएगा K क्यू स्क्वायर अपॉन, अब देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और आर स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कॉमन क्या हो सकता है, तो K क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे √2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड, अब आगे बढ़ेंगे तो K क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2√2 प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो F नेट, है ना,
तो एफ नेट, या फिर यहीं पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से ऊपर हम लोग जा रहे हैं, ठीक। तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो k का वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर। तो चार्ज का क्या है 2 इंटू, चार्ज का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर इनवर्स 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना देखिए 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर इनवर्स 2 मीटर, है ना। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब 2, अब देखिए 2 इंटू रूट 2 का वैल्यू क्या रख देंगे 1.2 1.4 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। आप इसको रब कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 टू दी पावर इनवर्स 12, ठीक है। और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 का पावर माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से, तो ये हमारा आ जाएगा 2.8 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक। अब देखिए 9 का 4 से करेंगे तो 36 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 है, और प्लस 9 क्या हो जाएगा -3 अपॉन 25 इंटू 10 टू दी पावर इनवर्स 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3.8 अपॉन 2, क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे 36 अपॉन 25 इंटू 10 टू दी पावर, देखिए -4 है और ऊपर में -3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, यानी एक 10 बचेगा हमारा, ठीक है। ये 10 हो गया, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1.9 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट हटा देते हैं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई दे देते हैं 10, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी 36 इंटू 19 अपॉन 25, ठीक है। तो जब इस पूरे टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे तो पूरे टर्म को सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा 27.5, ठीक। ये हमारा क्या है एफ नेट, तो यानी 27.5 न्यूटन, क्लियर स्टूडेंट।